हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कक्षा 11वीं फिजिक्स के जो क्वेश्चन डाले थे उनके आंसर आ गए हैं। इसमें कक्षा 11वीं फिजिक्स, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, त्वरण किसे कहते हैं, समझाइए। इसका आंसर है, समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उसका त्वरण कहते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा इसका विमीय सूत्र m0L_e−2 है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में किसी प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई जमीन के किसी अन्य बिंदु पर गिरती है। वस्तु की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका, जड़त्व का नियम लिखिए। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी और यदि गतिमान अवस्था में है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में तब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। इसमें है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए तो उसका रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। ऊर्जा समविभाजन के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह नियम ऊर्जा समविभाजन का नियम कहलाता है। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है आपका, बल एवं त्वरण के विमीय सूत्र लिखिए। जिसमें बल का विमीय सूत्र है m_L_2T−2 तथा इसी के साथ त्वरण का विमीय सूत्र है m0L_T−2। अगला क्वेश्चन है आपका, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। यदि किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। यह कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका, द्रव्यमान केंद्र एवं गुरुत्वीय केंद्र किसे कहते हैं। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर उसके समस्त द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है तथा गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर उसके समस्त भार को केंद्रित माना जा सकता है। यह द्रव्यमान केंद्र और एवं गुरुत्वीय केंद्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है दोनों की। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका, पलायन वेग किसे कहते हैं। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी सतह से ऊपर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता। यह पलायन पलायन वेग की परिभाषा है। तथा इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र को किसी बिंदु पर रखने पर एकांत द्रव्यमान जितने गुरुत्वीय बल का अनुपम करता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम है तथा इसका विमीय सूत्र m0L_T−2 है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्यास्थ संघट्य किसे कहते हैं। इसमें संघट्य की परिभाषा है, दो वस्तुओं का आपस में टकराना या उनके मध्य अन्योन्य क्रिया का होना संघट्य कहलाता है। तथा प्रत्यास्थ संघट्य, इसमें निकाय का संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। प्रत्यास्थ संघट्य में निकाय का संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। इसी के साथ गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर दाब का सूत्र लिखिए। इसमें सिर्फ दाब का सूत्र लिखना है, उसके लिखने का तरीका भी इसमें बता रखा है। गैस के अणुगति सिद्धांत के आधार पर दाब को पी से प्रदर्शित करते हैं। दाब का सूत्र निम्नलिखित है, दाब पी बराबर 1/3 N m_v² छोटा वी स्क्वायर अपॉन बड़ा वी, जहाँ पी गैस का दाब, एन गैस के अणुओं की संख्या, एम ए एक अणु का द्रव्यमान, वी अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल आरएमएस पावर आरएमएस वेलोसिटी तथा बी गैस का आयतन। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम लिखिए। इसमें है, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम कहता है कि यदि दो ऊष्मागतिकी निकाय ए और बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ तापीय संतुलन में है तो वे निकाय बी और सी भी एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में होंगे। इसका कहना है, यदि ए और बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ तापीय संतुलन में है तो निकाय बी और सी भी एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में होंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका, सदिशों के योग संबंधित त्रिभुज का नियम लिखिए। क्या कहता है यह नियम,
सदिश योग का त्रिभुज नियम कहता है कि यदि जब दो सदिशों को परिमाण और दिशा के क्रम के साथ त्रिभुज की दो आसन्न भुजाओं के रूप में दर्शाया जाता है तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में ली गई परिमाणी सदिश के परिमाण और दिशा को दर्शाती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका, एकांत सदिश किसे कहते हैं, इसके दो उपयोग लिखिए। इसमें एकांत सदिश की परिभाषा लिखनी है आपको। एकांत सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण एक होता है, इसका उपयोग किसी भी दिशा को दर्शाने के लिए किया जाता है। इनके दो उपयोग दिशा का निर्धारण करने में, सदिशों का विश्लेषण करने में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूटन के गति संबंधी गति का तृतीय नियम लिखिए। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाएगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका, प्यासो अनुपात क्या है। प्यासो अनुपात अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात है। विकृति किसी वस्तु के मूल रेखीय आयाम, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या आदि के परिवर्तन और उसके प्रारंभिक अपरिवर्तित रेखीय आयाम के अनुपात को कहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका, जलीय प्रतिबल किसे कहते हैं। जब किसी ठोस पिंड की सतह के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत बल लगाने पर उसके ज्यामितीय आकार में कोई बदलाव किए बिना आयतन में परिवर्तन होता है तो उस ठोस पिंड में प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले पूर्ण स्थापित बल को जलीय प्रतिबल कहते हैं। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है, बीन का विस्थापन नियम लिखिए। बीन का विस्थापन नियम तापीय विकिरण भौतिकी का एक मूलभूत सिद्धांत है। यह बताया है कि किसी कृष्णिका द्वारा सबसे अधिक तीव्रता से उत्सर्जित विकिरण के अनुदैर्ध्य उसके परम तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी के साथ आपका लास्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का शीतलन नियम लिखिए। न्यूटन का शीतलन नियम कहता है कि किसी वस्तु के ठंडा होने की दर उसके और उसके परिवेश के तापमान के अंदर के समानुपाती होती है। ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैंने पिछले वीडियो में जो बताए थे, जो 2 नंबर के क्वेश्चन थे, उसमें से 20 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए गए हैं। इसी के साथ बने रहिए। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा केमिस्ट्री के 2 अंक के जितने भी क्वेश्चन है उनके सारे आंसर का वीडियो आपका अगले बार बताऊंगा मैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।